हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम अरुण जुयाल है और मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मैं ऋषिकेश में रहता हूँ और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। मैं काफ़ी सारे वीडियोस बना चुका हूँ, काफ़ी सारे वेरिड टॉपिक्स के ऊपर। एंड आई थैंक यू, आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं। आपकी कोई भी क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो तो डू राइट टू मी। मैं कोशिश करूंगा उनको आंसर करने की। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि आपका पैसा कितना सेफ है एक म्यूचुअल फंड हाउस के पास, या एक म्यूचुअल फंड स्कीम में। आज मैं जिस सेफ्टी की बात कर रहा हूँ वो मार्केट रिलेटेड रिस्क या मार्केट रिलेटेड सेफ्टी नहीं है। आज मैं जिस सेफ्टी की बात कर रहा हूँ वो ये है कि अगर मैंने किसी XYZ एमसी में 1 करोड़ रुपए लगाया तो क्या मेरा 1 करोड़ रुपए लेके वो एमसी कहीं अपने ऑपरेशन को शट डाउन ना कर दे और कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए। ये क्वेश्चन सबके दिमाग में रहता है और मेजरली मैं जितने लोगों से मिलता हूँ काफी लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है, तो इसको मैं आज आंसर करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसा किस तरह से इन्वेस्ट होता है और म्यूचुअल फंड किस स्ट्रक्चर में काम करता है। देखिए, जो म्यूचुअल फंड एएमसी है वो आपके पैसे को ओन नहीं करती है, वो आपके पैसे को सिर्फ मैनेज करती है। जैसा हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स स्टॉक्स में या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है, तो जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है उसके लिए सबसे पहले वो एक ट्रस्ट क्रिएट करता है और जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो ट्रस्ट के थ्रू मार्केट में इन्वेस्ट होता है। म्यूचुअल फंड एएमसी सिर्फ उसको मैनेज करती है। नाउ मान लीजिए मैंने एक एएमसी लॉन्च करी। मेरा नाम अरुण जियाल है, जैसा कि आप जानते हैं, और मेरी एएमसी का नाम है एबीसी एएमसी। और मैंने एक स्कीम लॉन्च करी जो कि है लार्ज कैप फंड। तो मेरे मेरे जो फंड का नाम है वो है एबीसी लार्ज कैप फंड। नाउ अब आप देखिए कि मान लीजिए मैंने मार्केट से 100 करोड़ रुपए इन्वेस्टर से उठा लिए, जिसके थ्रू मैं 100 करोड़ रुपए मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा। अब मान लीजिए मैंने हाइपोथेटिकली सिर्फ 100 लोगों से ही 100 करोड़ रुपए उठाए हैं और एवरेज मेरा 1 करोड़ रुपए मैंने हर इंसान से, हर इन्वेस्टर से लिया। तो अब मुझे सबसे पहले एक ट्रस्ट क्रिएट करना पड़ेगा और इसके लिए मुझे ट्रस्टीज अपॉइंट करने पड़ेंगे जो कि मेरी एएमसी से इंडिपेंडेंट होंगे। और ये ट्रस्टीज ओवरसी करेंगे जो इन्वेस्टर्स की जो इंटरेस्ट होंगे उनको ओवरसी करेंगे। एज एन एएमसी मेरी एएमसी का काम सिर्फ उस फंड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करना, बाय सेल करना या जो भी है उस तरह के ऑपरेशंस को देखना होगा। लेकिन जो पैसा जो मार्केट में इन्वेस्ट होगा वो उस ट्रस्ट के माध्यम से इन्वेस्ट होगा और मेरे जो 100 इन्वेस्टर्स हैं वो सारे के सारे उस ट्रस्ट के बेनिफिशियरी होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी अनफोर्सीन सिचुएशन में वो एएमसी बस्ट हो जाती है या उसमें कोई किसी तरह का कोई स्कैम आ जाता है, तो जितना भी पैसा, जैसा मैंने बताया, उस ट्रस्ट के जो बेनिफिशियरी हैं वो मेरे 100 इन्वेस्टर्स हैं। उन 100 लोगों, वो 100 लोग ही उसके बेनिफिशियरी होंगे। और अगर कल को कोई दूसरी एएमसी को एक्वायर करती है तो भी आप उस ट्रस्ट के बेनिफिशियरी होंगे। तो एज लॉन्ग एज आप मार्केट में म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उस ट्रस्ट के बेनिफिशियरी हैं, तो आपको इस आप इस रिस्क से फ्री हैं कि आपका पैसा लेके कोई भाग जाएगा। और ये सारी की सारी चीजें सेबी की रेगुलेट में होती हैं। सेबी इनको गवर्न करती है और जैसे आप जानते हैं इंडिया में रेगुलेटर बहुत ही स्ट्रांग है। तो आपको इस तरह का थॉट कभी भी दिमाग में नहीं लाना चाहिए कि कहीं मेरा पैसा कोई लेके ना भाग जाए या मैं किसी चिट फंड या किसी पूंजी स्कीम का हिस्सा ना बन जाऊं। आपकी कंसर्न बिल्कुल जेन्युइन है। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सबसे पहले एक स्पॉन्सर होता है और वो स्पॉन्सर एक एएमसी क्रिएट करता है और जो इन्वेस्टमेंट होता है वो ट्रस्ट के थ्रू होता है। उस ट्रस्ट को ओवरसी ट्रस्टीज करते हैं और ट्रस्ट के जो बेनिफिशियरीज होते हैं वो सारे के सारे इन्वेस्टर्स होते हैं। तो एएमसी आपका पैसा ओन नहीं करती है, वो सिर्फ मैनेज करती है एज पर देयर स्ट्रेटेजी, एज पर देयर मैनेजमेंट स्टाइल और एज पर देयर स्कीम। सो आप बेफिक्र होकर इन्वेस्ट करिए। और जहाँ तक मार्केट रिस्क की बात है तो ऑब्वियसली मार्केट रिस्क तो इन्वेस्टमेंट में है ही, बट अगर आप देखिए, अगर आप लास्ट 10 ईयर्स का डेटा उठाते हैं तो आप किसी भी स्कीम को देख लीजिए, किसी भी लार्ज कैप फंड को देख लीजिए, उसमें अगर आप कंपेयर करते हैं
विद एफडी रिटर्न्स ऑफ लास्ट 10 ईयर्स उसने उसको हेड ऑन बीट किया होगा। तो आपको इस चीज को लेके भी कोई कंसर्न रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप इन्वेस्ट करिए लॉन्ग टर्म के लिए और वेल्थ क्रिएट करिए। थैंक यू वेरी मच।